मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पावर सेविंग चैप्टर फर्स्ट है। इसका वीडियो पार्ट 1 वीडियो पार्ट 2 डाल दिया गया है और आज जो चल रहा है वीडियो पार्ट 3 चलेगा। और इस टॉपिक में हम जानते हैं, पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था पावर शेयरिंग क्या होता है, पावर शेयरिंग किस तरह से लागू किया जाता है ना। और बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी के माध्यम से हम लोग समझते थे कि डेमोक्रेसी हाउ कैन रन, डेमोक्रेसी कैसे चलता है और कैसे अमेंडमेंट किया जाता है। हमने पावर शेयरिंग में देखा था कि पावर शेयरिंग जो है किसी एक यह रेस्ट में नहीं रहता है। ये पावर शेयरिंग ये ट्रांसफ़र किया जाता है एक हाथ से दूसरे हाथ में, या आप यूँ कह सकते हैं पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट में दिया जाए, स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट में दिया जाता है, जिससे पावर शेयर जो है पब्लिक के हाथ में रहे और पीपल जो है डिसीजन ले सके और पीपल की बातों को अमेंडमेंट किया जाए और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन न किया जाए। तो ये चैप्टर में हमने पढ़ा था और इसमें हमने एक स्टोरी पढ़ा था श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी। कि श्रीलंका में कहा गया था कि वहाँ का जो पॉपुलेशन था वह एक कम्युनिटी के आधार पे रूल्स चलाए जा रहे थे। जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिसके जो लैंग्वेज ज़्यादा बोल रहे हैं उनको ज़्यादा फेवराइट किया जा रहा है। गवर्नमेंट जो है उनको ज़्यादा उनके साथ फेवर कर रहा है। वहाँ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था और जिनकी समुदाय कम है, जिनकी लैंग्वेज कम बोली जा रही, तो उनको जो है प्रेफरेंस कम दिया जा रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। उनके साथ जैसे जॉब, क्रिएटिव, एजुकेशन फील्ड में, हर फील्ड में जो है उनको कम ध्यान दिया जा रहा है। बाकी जिनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है उनको ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है, उनको गवर्नमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें आपने देखा था किस तरह से कि एक बेल्जियम जो है एक स्मॉल कंट्री है, एक यूरोप का, और वहाँ का जो पॉपुलेशन है लगभग 1 करोड़ के आसपास है, जितना आज के समय में हरियाणा का पॉपुलेशन 2 करोड़ है, तो उसका आधा पॉपुलेशन है। और वो एक अलग कम्युनिटी बना करके रहते हैं। वहाँ भी अलग अलग जो है जन स्पीक बोलते हैं। जैसे आपने बताया यहाँ देखो 59% जो है फ्लेमिश रीजन रहते हैं और स्पीक करते हैं डच लैंग्वेज, और जो अनदर 40% पीपल हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं, वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे डच की परसेंटेज ज़्यादा है तो ये लोग ज़्यादा, गवर्नमेंट यहाँ का प्रेफरेंस करेगी, इनका ज़्यादा फॉलो किया जाएगा। जो और भी हैं जैसे डच स्पीकिंग है, देखो फ्लेमिश रीजन एंड स्पीकिंग, ये देखो लिखा है 59% लीव्स फ्लेमिश रीजन रहते हैं और स्पीक करते हैं डच स्पीकिंग, यानी 59% जो है डच लैंग्वेज ज़्यादा यूज करते हैं। तो इनको जो है गवर्नमेंट ज़्यादा प्रेफरेंस करेगा और इनके साथ जो है चाहे जॉब, क्रिएटिव हो, चाहे एजुकेशन फील्ड हो, इनको कम अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। अनदर इसमें कहा गया कि जो ये लैंग्वेज बोलेगा उसी को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, बाकी को डिनाई किया जाएगा। इस तरह आपने देखा अनदर 40% पीपल जो है वेलोनिया रीजन में रहते हैं और ये स्पीक करते हैं फ्रेंच, तो ये बताया गया कि इनको कम प्रेफरेंस किया जाएगा। रिमेनिंग जो 1% पीपल है बेल्जियंस स्पीक जर्मन जो बोलते हैं इन द कैपिटल सिटी, जो वहाँ का कैपिटल सिटी है ब्रसल्स, वहाँ जो है 80% पीपल जो है फ्रेंच भाषा बोलते हैं, तो इनको ज़्यादा प्रेफरेंस किया जाएगा, बाकी को कम ध्यान दिया जाएगा। 20% जो है डच स्पीकिंग करते हैं, वहाँ की जो राजधानी है कैपिटल है ब्रसल्स में। तो इस चैप्टर फर्स्ट में बेल्जियम की कहानी में हमने देखा और उसके बाद श्रीलंका में हमने देखा किस तरह से वहाँ इसको डिटेल देखना है तो आपको वीडियो फर्स्ट देखना पड़ेगा, वीडियो पार्ट 1 वीडियो पार्ट 2। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे बेल्जियम की स्टोरी समझते हैं। यहाँ बेल्जियम में क्या था, श्रीलंका के कंपेयर में यहाँ काफ़ी चेंजिंग देखने को मिला। बेल्जियम आपने जैसे श्रीलंका में आपने देखा जिसकी समुदाय ज़्यादा है तो गवर्नमेंट उनको ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहा है। तो लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। बेल्जियम में क्या होता है कि कहते हैं द बेल्जियन लीडर, जो वहाँ के नेता है, उनका अलग थॉट होता है। उनका ये मानना है कि हम यहाँ पावर शेयर करेंगे, अपने पास जो है पावर एक नहीं रखेंगे, ये लोगों के पास तक पहुँचना चाहिए। देखो लिखा है, आइए कम टू द मेन पॉइंट। कहता है द बेल्जियन लीडर, जो बेल्जियन के लीडर हैं, टूक अ डिफरेंट पाथ, वो उनका अलग जो है वे है। द रिकोगनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चर डाइवर्सिटी, क्योंकि वहाँ रिकोगनाइज किया गया कि यहाँ रीजनल
जो है डिफरेंस है, और कल्चर भी एक अलग डाइवर्सिटी यहाँ देखने को मिल रहा है। बिटवीन 1970 और 1993 में दे अमेंडेड दियर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times एंड सो वर्क out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। कहते हैं कि 1970 और 1993 के बीच में यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 4 बार जो है चेंज किया गया, 4 बार उसमें बदलाव किया गया। देखो 4 times, सो एज वर्क के आधार पे, आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल टू एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, कि कंट्री में एक साथ सब लोग रहें और मिलजुल कर रहेंगे, और जहाँ जैसा बदलाव होगा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जाएगा। देखो वहाँ का श्रीलंका में क्या था कि एक बार जिनकी समुदाय ज़्यादा है, एथनिक ग्रुप्स ज़्यादा हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस किया जाएगा, ज़्यादा उनकी मेजॉरिटी है तो उनको ज़्यादा फेवर किया जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ करें सब लोग एक साथ रहेंगे, सबको इक्वल राइट मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव भी किया जाएगा। इसी कारण जो है 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव भी किया गया, उसमें ऐड किया गया। जैसे अभी देखो इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन में टाइमली क्या होता है, चेंज होता है। जैसे जो आर्टिकल 370 है उसमें भी चेंज किया गया, ट्रिपल तलाक, बहुत सारे ऐसे जो थे उसको कॉन्स्टिट्यूशन से उसमें अमेंडमेंट करके कुछ जोड़ा गया और कुछ उसमें से रिड्यूस किया गया। तो ऐसे ही समय के साथ जहाँ डेमोक्रेसी होता है उसमें बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट रहते हैं, चाहते हैं पीपल जो है एक साथ रहें और सबको सेटिस्फाई होना चाहिए। लिखा द अरेंजमेंट दे वर्क आउट द डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव, हियर आर ऑफ द सम एलिमेंट ऑफ द बेल्जियन मॉडल। द टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, किस कंट्री में सब लोग एक साथ रहें, और दे अरेंजमेंट वर्क, यहाँ पर जो कार्य किया जाए आउट डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्री, और भी जो दूसरे कंट्री हैं इस तरह से ये इनोवेट करते हैं, काम करते हैं, और जिससे ट्रांसपेरेंट बना रहे और लोगों के बीच में एक बिलीफ रहे। हियर आर सम एलिमेंट बेल्जियम मॉडल, इसमें कुछ जो है बेल्जियम का मॉडल दिए गए हैं, आइए उसके की पॉइंट्स हम देखते हैं। Constitution prescribes that the number of Dutch French speaking ministry shall be equal in the central government. Some special law require the support of majority of members from each linguistic group। अच्छा, आपने देखा श्रीलंका में किस तरह था कि जैसे सिन्हाला लैंग्वेज ज़्यादा बोल रहे हैं तो उनकी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में या अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जबकि तमिल की पॉपुलेशन कम था तो उनको ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं दिया गया ना, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ नहीं, वहाँ पर जैसे जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो भाई पीपल ज़्यादा है तो वो ज़्यादा माइनॉरिटी रखेंगे, मेजॉरिटी रखेंगे, उनके लोग ज़्यादा होंगे, उनकी बातें ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, उनको गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा क्रिएट किए जाएंगे। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ कहते हैं बेल्जियम में कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब किया गया है कि दैट द नंबर ऑफ डच, जितने डच के लोग हों, एंड फ्रेंच स्पीकिंग, जो फ्रेंच की, जैसे लिखा है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब किया गया है दैट द नंबर ऑफ डच और फ्रेंच जो भाषा बोलते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग करते हैं, मिनिस्टर शैल बी इक्वल, यहाँ मिनिस्टर जो होंगे वो इक्वल होंगे इन द सेंट्रल गवर्नमेंट में, चाहे जो भी होगा सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, सिर्फ इक्वल, किसी का फेवर नहीं लिया जाएगा। कहते हैं सम स्पेशल लॉ, कुछ स्पेशल लॉ रिक्वायर किए गए हैं, सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। इसमें एक एक करके जो है एक रखा गया है कि एक सबके साथ जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, यहाँ इक्वल राइट मिलना चाहिए और इक्वल सपोर्ट मिलना चाहिए, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 10 नंबर सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन अनलिटरेट, यहाँ पर कोई एक सिंगल कम्युनिटी जो है डिसीजन नहीं ले सकता है, यहाँ सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जैसे लिखा है मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। बहुत सारे ऐसे पावर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। देखो लिखा है मेनी पावर्स, बहुत सारे पावर हैं, ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। यानी कि बेल्जियम में कहा गया कि यहाँ पर चाहे मिनिस्टर हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे जितनी भी बड़ी पोस्ट हो,
किसी एक के हाथ में पावर नहीं रहेगा, वहाँ पावर शेयर कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यहाँ लोगों के पास होना चाहिए पावर, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर के एक स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा पावर, और ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री, जिससे पीपल का प्रॉब्लम जो है सॉल्व किया जा सके और आसानी से जल्दी। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सब कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट है आर नॉट, ये स्टेट गवर्नमेंट जो है, यानी कि अगर आप पावर दे दिए सेंटर से लेकर स्टेट गवर्नमेंट, अब तो ये सबऑर्डिनेट नहीं होगा, हर बात जो है आस्किंग नहीं करेंगे कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि अब उनको फ्रीडम दिया गया है और कोई भी काम करेंगे ट्रांसपेरेंट ढंग से काम करेंगे, क्योंकि उनके पास पावर हो गया। ऐसे इंडिया में भी है, सेंटर गवर्नमेंट है, सेंटर गवर्नमेंट से पावर लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट जिसे सेंटर गवर्नमेंट, सपोज दैट हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे सेंटर गवर्नमेंट है, जैसे आपका इस समय जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, और जैसे स्टेट गवर्नमेंट मान लो कोई अदर हैं, जैसे एक आप मान लो बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये लोग अगर कोई कार्य करेंगे तो ये सेंटर गवर्नमेंट से आस्किंग करके नहीं पूछेंगे कि ये, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत क्या आता है, जैसे पुलिस आया, ये सब अगर स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ये अपने पुलिस का उपयोग करके उसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे सेंटर गवर्नमेंट केवल फॉरेन रिलेशन सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद जैसे इनके अंदर आर्मी पावर्स होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर वगैरह, ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिससे क्या है ये पावर डिस्ट्रीब्यूट रहे और एक आम पीपल के पास जो है प्रोटेक्शन पहुंच पाए। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो लिखा है स्टेट गवर्नमेंट जो है ये नहीं है, आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है पूरा सबऑर्डिनेट नहीं है कि पूर्ण रूप से उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करे, इसलिए पावर उनसे लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है साफ शब्दों में। ये ध्यान देना, ब्रसल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट, इसी प्रकार ब्रसल्स एक सेपरेट गवर्नमेंट है, इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे जो जैसे उसमें क्या था, सिन्हाला कम्युनिटी है, तमिल्स कम्युनिटी है, तो उनका एक जब डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो वो अलग समुदाय में बिलोंग कर रहे हैं, वो अपनी बातों को रख रहे हैं, और वो उनकी पॉपुलेशन कम है, उनकी माइनॉरिटी कम है, उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, तो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा था श्रीलंका में, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ देखो लिखा है ब्रसल्स में क्या है, हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट, यहाँ पर अलग गवर्नमेंट बना है, इन विच बोथ द कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटी को क्या किया गया है, हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंट ब्रसल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट। भले अगर उनकी ज़्यादा संख्या है लेकिन दोनों का मान्य होगा, दोनों को एक्सेप्टेबल किया जाएगा। देखो लिखा है द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, जो वहाँ के लोग हैं अगर फ्रेंच की भाषा बोलते हैं तो एक्सेप्ट किया जाएगा, उनकी बातों को भी ध्यान दिया जाएगा इक्वल, और उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा ब्रसल्स में। आगे लिखा है बिकॉज दे डच स्पीकिंग, जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, हैज एक्सेप्ट, वो भी उनकी बात वही सुने लिसन करेंगे और उनकी भी बातों को लिसन करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। इसमें भी बताया गया कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, इसमें भी तीन तरह के गवर्नमेंट बनाए जाएंगे, जैसे सेंटर गवर्नमेंट है, सेंटर से स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से फिर लोकल गवर्नमेंट तक आएगा। इससे पावर जो है शेयर किया जाए, किसी एक हाथ में नहीं रहेगा, और पीपल जो है पावरफुल रहेगा, और जो है एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा जिससे ट्रांसपेरेंट रहे और पीपल जो है के साथ डिस्क्रिमिनेशन न किया जाए और वो उनको आज़ादी मिले। देखो ध्यान देना, लिखा है अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ द गवर्नमेंट, ये थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है। लिखा है दिस इज ए कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू ऑन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लीव। ध्यान देना, लिखा है जैसे अभी तक आपने देखा सेंटर गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे एक स्टेट गवर्नमेंट था, अब उसके नीचे जो है एक जो अपने अलग लैंग्वेज, जैसे अलग कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, अलग कम्युनिटी, जैसे आपने देखा कि जो सिन्हाला है श्रीलंका में देखा, और तमिल हैं, तो अब इनके पास भी पावर रहेगा और एक ये अपनी कम्युनिटी बना के रखेंगे और ये अपने
अपने अपने कम्युनिटी को वो क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे और वहाँ ले जाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी, उनकी जो भी डिमांड है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको, उनके पास भी पावर है, वो अपने पावर को वहाँ यूज कर सकते हैं। देखो लिखा है साफ शब्दों में, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है, आगे लिया है देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, जो तीसरा गवर्नमेंट है, जैसे दिस इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, वो उसको क्या कहते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं, इज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब वहाँ पीपल जो है अपने अपने कम्युनिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो जिस कम्युनिटी के बिलोंग कर रहे हैं, भले उनकी पॉपुलेशन कम है, उनकी कम्युनिटी की लोग कम हैं, लेकिन वो अपनी कम्युनिटी के थ्रू अपने प्रॉब्लम वहाँ शेयर करके प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, जैसे अगर कोई पीपल जो है एक कम्युनिटी एक लैंग्वेज का यूज कर रहा है, जैसे डच का, और फ्रेंच एंड द जर्मन स्पीकिंग, जो जर्मन स्पीकिंग करते हैं, तो नो मैटर वेयर दे लिव, वो एक साथ भले रहते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम जो है एक साथ वहाँ ले जा करके रख सकते हैं। जैसे सपोज करो एग्जांपल हम आपको दे दें, जैसे भारत के ही देखो, भारत में देखो एक सेंटर गवर्नमेंट है, सेंटर गवर्नमेंट के बाद क्या है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के बाद क्या है, लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट के बाद जो है एक अपना एक जैसे ट्रेड का एक अलग होगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो यूनियन होंगी वो अपना बनाएंगे, और ट्रांसपोर्ट की अपना अलग यूनिटी एक कम्युनिटी बनाएंगे। अब एग्रीकल्चर विभाग में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, ये कम्युनिटी जो है जाकर के लोकल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्ट आस्किंग कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास भी पावर है। ऐसे यहाँ भी है, तो वो भले उनकी पॉपुलेशन कम है या लैंग्वेज कम के आधार पे है, तो अपने जो भी लोकल वहाँ के लोग हैं वो अपने ढंग से मैटर वहाँ सॉल्व करा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम आपको थोड़ा सा और दे दें, जैसे सपोज करो एक पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रन कर रही है। अब जैसे बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं या वहाँ के जो और भी लोकल प्रॉब्लम है, तो वो अपने से सीनियर को शेयर कर सकते हैं, जो वहाँ के लोकल गवर्नमेंट रहेंगे। तो उस अलग अलग लोग हैं, जैसे कांग्रेस है या जो समाजवादी पार्टी है, तो यहाँ जो अपनी अपनी अलग अलग कम्युनिटी से लोग बिलोंग कर रहे हैं या पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो जो है अपने पावर को शेयर करके उसको सॉल्व करा सकते हैं। ऐसे यहाँ भी है, दिखा है दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ये भी पीपल के द्वारा ही इलेक्ट किए जाएंगे। टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव, वो कहीं भी बिलोंग करें, कहीं भी कोई भी लैंग्वेज बोलें, अगर उनकी कम्युनिटी है तो वो अपना वहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं, उनके पास भी पावर है। द गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इशू, यहाँ जो गवर्नमेंट है कहते हैं पावर रिगार्डिंग, इनके भी पावर को रिगार्ड किया जाएगा। जैसे सपोज दैट हम आपको लिखा है इसमें कल्चर के अकॉर्डिंग, एजुकेशनल के अकॉर्डिंग, जैसे आपने देखा ना एजुकेशन डिपार्टमेंट, हाई कोर्ट में देखो एक बार काउंसलिंग होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो यूनिवर्सिटी होते हैं वहाँ चुनाव होता है अध्यक्ष का, वहाँ क्या होता है बच्चे का जो प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड, वो अपनी डिमांड को रख सकते हैं और उसको जो है फॉलो करा सकते हैं। तो ऐसे जो भी लोकल में प्रॉब्लम है उसको वो अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। देखो दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड द लैंग्वेज रिलेटेड इशू, जो भी लैंग्वेज को लेकर के, कल्चर के अकॉर्डिंग, एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो भी मैटर इशू करेगा, जो भी रिलेट करेगा जिस भी प्रॉब्लम में, उसको वो सॉल्व करेंगे। वो अपने से सीनियर में जो ही स्टेट गवर्नमेंट रहा उसको इन्फॉर्म करेंगे। यहाँ ध्यान देना लिखा है यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल, आपने बेल्जियम मॉडल में देखा कि वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पर जो है कोई भी मैटर आसानी से सॉल्व नहीं होने, यानी कि हर तरह से पीपल को देखा गया कि यहाँ के प्रॉब्लम जो है बेसिक जो भी हो उसको सॉल्व किया जाना चाहिए, आप किसी एक का फेवर नहीं लेंगे। यू फाइंड, आपने पाया बेल्जियन मॉडल का जो है वेरी कॉम्प्लिकेटेड है, इट इंडीड इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग बेल्जियम, इसी तरह जो है बेल्जियम में लोग बिलोंग करते हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए एक कंफर्ट फील होता है, क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। वहाँ श्रीलंका में क्या था, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, वहाँ
बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्क वेल सो फार, इसी तरह जो है एक अच्छे ढंग से वो काम कर सकते हैं। देखो बट दीज अरेंजमेंट, इसी का जो अरेंजमेंट है वर्कड वेल सो फार, और ये ज़्यादा टाइम तक काम करेगा। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक strife between the two major community and possible division of the country on linguistic lines. When many countries of Europe came together to form of the European, ब्रसल्स was chosen as headquarter, इसी तरह से जो है आप देख सकते हैं ये ब्रसल्स का हेडक्वार्टर है, इमेज में देख सकते हैं। ये मॉडल जो है मैं जो वहाँ की बेसिक चीज़ें हैं आसानी से सॉल्व हो जा रहा है, इसीलिए ये जो है पूर्ण रूप से देखा जाए तो ये डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम जो है इसी का डेमोक्रेसी मॉडल जो है बेल्जियम का लोग फॉलो कर रहे हैं, और ये बेटर भी है। लिखा है, ध्यान देना, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज, आपने दो कहानी पढ़ा बेल्जियम और श्रीलंका का। बोथ आर द डेमोक्रेसी, दोनों में डेमोक्रेसी है, येट दे डिटेल्ड विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। अब यहाँ आप पावर शेयरिंग के बारे में आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि बेल्जियम में क्या था, किसी एक के हैंड में पावर नहीं था, वहाँ सेंटर गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के लोकल गवर्नमेंट यानी कि जो कम्युनिटी है उनको दिया गया कि आपका जो बेसिक प्रॉब्लम है वो अपना अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप अपना ला करके यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी दो ग्रुपों को रखा गया है दोनों की बातों को इक्वल राइट दिया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, दोनों को लिसन किया जाएगा जिससे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो। यहाँ ध्यान देना लिखा है कि वी लर्न फ्रॉम दीज, हमने दो स्टोरी पढ़ा, एक श्रीलंका और एक बेल्जियम में। श्रीलंका में क्या था, जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो ज़्यादा लैंग्वेज बोलते हैं, उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा फेवर किया जा रहा था, बाकी अदर को डिनाई किया जा रहा था। तो वहाँ पर डेमोक्रेसी फॉलो नहीं करता, वहाँ पर जैसे एक मोनार्ची सिस्टम था, आप एक तरह से कह सकते हैं, यानी पावर किसी एक के हाथ में था, वो रेस्ट में था। लेकिन यहाँ पावर क्या किया, शेयर किया गया है। लिखा है देखो, power sharing differently in Belgium, the leader have realized that the unity of country is possible only by repeating feeling and the interest of different community regions such as religions resulted mutually acceptable arrangement of the sharing power। यहाँ देखा गया किस तरह से बेल्जियम में पावर को शेयर किया गया, लोगों के पास पहुँचा और अलग अलग जो कम्युनिटी है वो भी अपना एक छोटा ग्रुप बना करके वहाँ अपनी बात को रख सकते हैं। ध्यान देना, अगर लाइन वाइज देखना एक बार देख लो। इन बेल्जियम में देखा कि द लीडर्स हैव रियलाइज, जो लीडर्स थे उनको रियलाइज हुआ कि दैट यूनिटी ऑफ कम्युनिटी, दैट द यूनिटी ऑफ कंट्री, जो कंट्री में यूनिटी है, इज पॉसिबल ओनली रिस्पेक्टिंग द फीलिंग, यानी कि उनके फीलिंग को क्या किया जाए, रिस्पेक्ट दिया जाएगा, उनकी बातों को भी एक्सेप्ट किया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। भले उनका मेजॉरिटी कम है या माइनॉरिटी कम है, या सॉरी मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा है, तो उनकी भी बात को सुना जाएगा, जिनकी पॉपुलेशन कम है उनकी भी बात को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, और जो छोटे छोटे कम्युनिटी हैं उनको भी ध्यान से दिया जाएगा, लिसन किया जाएगा, उनकी भी फीलिंग को अंडरस्टैंड किया जाएगा। सच रिलीजियसन, और जो भी रिलीजन के रिजल्टेंट म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर द शेयरिंग पावर, उनको भी पावर जो है शेयर किया गया है, उनकी बात को एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ देखा श्रीलंका में देख मिलता है कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल, वहाँ एक कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल था, किसी एक को लेके चल रहा था। इट सो दैट, यहाँ आप देख सकते हैं कि इफ ए मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स dominance over other and refuse to share power, it can be undermine the unity of the country। श्रीलंका में आपने देखा कि जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिनकी जैसे सिन्हाला लोग ज़्यादा बोल रहे हैं तो उनको ज़्यादा दिया जा रहा है प्रेफरेंस, बाकी जिनकी पॉपुलेशन कम है, जिनकी लैंग्वेज कम बोले जा रहे हैं, जैसे तमिल के साथ जो है उनका रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, तो वो जो है एक पावर जो है एक, वो वहाँ चाहते थे कि पावर किसी के एक हाथ में होना चाहिए, और बट बेल्जियम में यहाँ पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी, और श्रीलंका में जो है डेमोक्रेसी नॉट अ फॉलो दिस रूल। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा, वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, कहने पावर शेयरिंग जो है क्यों डिजायरेबल है, वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, यानी कि क्या बेनिफिट होगा, या वाई पावर शेयरिंग, क्यों जो है पावर शेयर करना चाहिए। यहाँ हम देखेंगे, लिखा है 10
इस प्रकार से टू डिफरेंट सेट ऑफ रीजंस कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ द पावर शेयरिंग. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce possibility of the conflict between social groups. Since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure stability of the political order. Imposing the will of the majority